हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता खड़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी स्पीड मैथ का लेक्चर 1 खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ट्रिक और कुछ चीजें जाने थे। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ। जैसा कि हेडिंग है मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ क्लास 2। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए जो अप्रोच होगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो इसी को यहाँ सीखना है। तो पहले हम आते हैं, जब हम किसी डिजिट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट से करेंगे, मतलब कोई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? एक डिजिट के मल्टीप्लाई से। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई जब 1 डिजिट का मल्टीप्लाई से करेंगे तो हम क्या अप्रोच होगा, कैसे हम किस चीज को अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज हमें देखना है। जैसे पहला अगर मान लीजिए है 27 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो किसी भी अप्रोच करेंगे आप डायरेक्ट 27 का मल्टीप्लाई 6 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई 6 से करें, 7 से पहले 2 कैरी 4, 6 12 और 4 16, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 का मल्टीप्लाई पहले 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 120 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, उसमें जोड़ दीजिए 162। क्लियर? याद रखिएगा, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय आपको गलती सबसे ज्यादा सीखनी, जो सबसे ज्यादा बचाना है वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड को गलती करने से। जैसे कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई करते समय जोड़ने घटाते समय हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई का आंसर गलत आता है और हमें वो चीज ऑप्शन में दिखेगा भी। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना है गलती। हमें मल्टीप्लाई करने में गलती को अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा आंसर जो है वही आए। तो गलती बचाने के लिए क्या है, जैसे 7 का 42 2 कैरी 4 हो गया, 6 दूनी 12 12 4 18 जोड़ दिए 182 दिख गया, 182 आंसर आ गया। तो इसी इसी बचने के लिए हमें क्या करना है, सीखना है इसको कि हम कैसे करेंगे। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई नॉर्मली एक डिजिट से होगा, तो ये नॉर्मल सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई से हो, जैसे 78 का मल्टीप्लाई 12 से कर दिया मैंने, 78 का मल्टीप्लाई 12 से कर दिया। देखिए बहुत सारे अप्रोच है, मैं आपको सब अप्रोच बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, और जो भी अप्रोच आपको पसंद आए आप उसी तरीके से इस मल्टीप्लाई को करिएगा। जैसे मेरा पहला अप्रोच जो होगा वो होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 7 8 का मल्टीप्लाई 12 से करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12 8 96 का 6 कैरी 9, 12 से 84 और 84 और 9 93। ये पहला अप्रोच हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। 12 8 96 6 कैरी है, 12 से 84 9 93, ये पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये 78 है, इसको मैं 12 को अपने दिमाग में 10 प्लस 2 मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? 10 प्लस 2 मान सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 780 होगा, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 156 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 936 आएगा। ये दूसरा अप्रोच। अब किसी को 78 है, ये 12 है, इसको 12 को मैं 10 प्लस 2 मान सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो एक जीरो बढ़ा देना है नॉर्मली। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 10 से करने के लिए क्या करेंगे, हम एक जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या एक जीरो है, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। और 78 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 156 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 936। ये पहला अप्रोच। ये दूसरा अप्रोच। तीसरा अप्रोच 78 का मल्टीप्लाई 12 से, पहले इस डिजिट का इस डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 8 दूनी 16 6 कैरी 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करिए और इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 7 दूनी 14। मैं मिटा के अच्छे से करता हूँ उसको, और कि आपको समझ में आए कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। जो 78 है ये 12 है, तो 8 दूनी 16 के 6 कैरी, यहाँ एक मान लीजिए, ये एक आपको दिमाग में रखना है कि एक कैरी है। 7 दूनी 14 और 8 एकम 8। अब फिर दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 और 8 एकम 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा कैरी 23 की 3 कैरी 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 7 एकम 7 और 2 9। क्लियर? ये 3 अप्रोच आपको बताया गया। इस 3 अप्रोच में से आप कोई भी एक अप्रोच अपने हिसाब से देखकर जो भी आपको सिंपल लगे आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? हालांकि आपको ये अप्रोच ज्यादा बेटर पड़ेगा। क्यों मैं ये भी बता रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ 12 है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर यही चीज हो जाए ऐसे, अब अब इसमें आप क्या करेंगे,
तो डिपेंड करेगा कि आपके प्रश्न पे कि आप कौन सा अप्रोच किस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं। तो आपके प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि आपका इन तीनों अप्रोच में से कौन सा अप्रोच लगेगा। जैसे अब इस वाले कंडीशन में अब ये वाला भी अप्रोच लगाएंगे तो भी आपको ये क्या पड़ेगा, हार्ड ही पड़ेगा। तो करना कैसे है इस चीज को हमें देखना है। अब देखिए मैं इस प्रश्न को इस वाले मेथड से बहुत अच्छे से कर लूंगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा भी रहा हूँ, 78 हो गया और ये 79 हो गया। अब मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 8 कितना होता है 72, 9 8 72, फिर 2 कैरी 7, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 9 7 63 और 8 7 56। तो 9 7 63 और 8 7 56, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 6 3 9 और 6 5 11, 119 और ये 7 क्या था, कैरी था। तो 119 और 7 कितना हो जाएगा 126, फिर 6 कैरी 12 और 7 से 49, 49 और 12 61। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ इसको मैं कैसे किया हूँ। इसका मल्टीप्लाई पहले से किया तो 2 कैरी हो गया 7, 9 7 63 और 8 7 56 और 79 और 56 को मैं जब जोड़ूंगा तो आएगा कितना 119 और इस 190 में जो 7 कैरी था वो जोड़ूंगा तो कितना आएगा 126, 126 का 6 और कैरी 12 और 7 से 49 और 12 कितना हो जाएगा 61। इस तरीके से इस अप्रोच को सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैं आपको इसका एक और अप्रोच बता रहा हूँ जैसे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये भी देखिए। अब ये भी देखिए, इसको एक और अप्रोच से किया जा सकता था, वो भी देखिए, वो भी दिखा रहा हूँ आपको। 78 मल्टीप्लाई 79, ठीक है, 78 मल्टीप्लाई 79। अगर मैं इसको देखूंगा, अच्छा मैं इसको 79 को ऐसे भी तो मान सकता हूँ 78 + 1। अब इस 78 का मल्टीप्लाई 78 से करेंगे तो 78 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 78 हो जाएगा। तो 78 का स्क्वायर क्या होता है, आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताया गया है। अब हमारे वीडियो में अब प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लिखा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अरे सॉरी, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, उसमें होगा, आप उसको देखिए। इसको कैसे करेंगे, ये 100 से कितना कम है 22 कम है, 100 से कितना कम है 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। ये कैरी आ गया कितना 4, और जितना कम है उतना ही हमें घटा देना है। तो 78 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 56, 56 और 4 60 प्लस 78, जोड़ लीजिए 8 4 12, 8 7 15 1 16 और 1 62, यही आया था। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए अप्रोच जो भी होगा ये आपके प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि आप क्या अप्रोच लगा रहे हैं, और ये आपके प्रैक्टिस पे भी निर्भर करेगा कि आप उसमें क्या अप्रोच, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा अप्रोच के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा और आप उसमें सुटेबल हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आते हैं हम अगले मल्टीप्लाई की तरफ। जैसे अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे जल्दी ये मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, या तो आपको उन्नीस का टेबल याद हो तो आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 19 होता है 133 किसकी कैरी 13, क्लियर, और 19 चौका होता है 76, 76 और 13 893। ये पहला अप्रोच डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। दूसरा अप्रोच, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 47 और इस 19 को मैं क्या कर सकता हूँ 20 - 1 तो लिख ही सकता हूँ। ये आपको दिमाग में करना है, ये नहीं लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में मानना है कि ये 20 - 1 हो सकता है। 47 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 940 हो जाएगा, 47 एकदम 47, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 893। अच्छा देखिए घटाना भी कैसे, ये भी देखिए, जैसे 19 से 940 है या 47 है, पहले मैंने 40 घटा दिया 900 आ गया और फिर और 7 घटा दिया तो 893 हो गया। तो इस तरीके से आपका अप्रोच हो सकता है। इसको इस अप्रोच से भी क्या किया जा सकता था, 50 - 3 मल्टीप्लाई 19, तो 19 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 950 होगा, और 19 किया कितना होता है 57, फिर भी कितना आएगा 893। क्लियर, तो आपको ढेर सारे अप्रोच हैं, आपको केवल प्रैक्टिस में पता चलेगा कि आपको कौन सा प्रश्न में कौन सा अप्रोच लगाना है। क्लियर, और आपको ही आपकी कैलकुलेशन इससे स्पीड क्या होगी बहुत तेज होगी। अब आइए देखते हैं ऐसे कुछ दो डिजिट के मल्टीप्लाई
जो क्या होंगे कि इसके कुछ ट्रिक है जल्दी करने के, जिससे आपको वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आइए वो ट्रिक को हम सीखते हैं। जैसे जिसमें पहला है कि जब कोई नंबर नियर बाई 100 हो, जब कोई नंबर नियर बाई 100 हो, मतलब जो कोई नंबर 100 के आसपास हो, या वो 100 से कम हो या तो 100 से ज्यादा, वो मैटर नहीं करता, 100 के आसपास हो। जैसे अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मल अप्रोच आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, वो आप देखिए कैसे करेंगे उसको। मैं इसको कैसे करूंगा, और जब भी कोई नंबर नियर बाई 100 होगी, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, आप उसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। और ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। ये कितना कम था, ये -4 कम था 100 से, और ये 100 से कितना कम था, -8। तो आपको क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देना है, और 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। इसको इसी जगह उतार दीजिए। 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। इसको इसी जगह उतार दीजिए। केवल 2 ही डिजिट उतारना है हमको, अगर तीसरा डिजिट आएगा तो वो वहां से चला जाएगा। अब किसी नंबर में से भी एक को घटा दीजिए, या तो माइनस हो रहा है क्योंकि कम है, तो या तो इसको इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए। दोनों कंडीशन में आपका नंबर सेम आएगा, वो है 88। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ मैंने कैसे किया, आप इसको फिर से देखिए। 96 मल्टीप्लाई 92। ये 100 से कितना कम था, 4 कम था। ये 100 से कितना कम था, 8 कम था। 8 चौका कितना हो जाएगा, ये 32। और जितना कम है उतना घटा देना है। मैं 96 में से 8 घटा दीजिए, तो इसको तिरक घटाएंगे आप, या तो इसमें से इसको घटाएंगे, या तो इसमें से इसको घटाएंगे। दोनों कंडीशन में एक ही नंबर आएगा, वो होगा इस कंडीशन में, वो है 88। तो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, हालांकि 100 के आसपास में ये वाला अप्रोच ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा जल्दी होगा। जैसे कि अप्रोच मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे 107 का मल्टीप्लाई 108 से करना है, तो क्या अप्रोच होगा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 56। अभी ज्यादा था इसलिए जोड़ेंगे, तो 107 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। क्लियर। इस तरीके से आप 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को करेंगे। यह है नियर बाई 100 का कमाल। जब भी कोई नंबर नियर बाई 100 होगा तो हम ऐसे करेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई नंबर जब कोई नंबर a number which is multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कि पावर ऑफ 5, इसको मल्टीपल नहीं, इसको पावर कर सकते हैं आप। विच इज पावर ऑफ 5। पावर ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 की पावर 4 मतलब 625। इतने तक नॉर्मली आता है, आप इस चीज को देखिए। अब अगर 5 की पावर कोई एक होगा 5, तो आप इसको जहां भी 5 लिखा होगा, आप इसको 10/2 मान सकते हैं। यहाँ 5 की पावर 2/25 है, अब जहाँ 25 होगा वहां आप 100/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको काटेगा तो यही नंबर आएगा। इसी कंडीशन में 125 लिखा होगा तो क्या लिखेंगे आप, 1000/8। और इसी तरीके से 625 लिखा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 10,000/16। क्लियर। 10,000/16। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं मान भी सकता हूँ, तो इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि 5 की पावर अगर n को निकालना होगा, तो 1 के साथ
n टाइम 0 अपॉन में 2 के पावर n। क्लियर? देखिए कैसे, जैसे n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 मतलब 1 मतलब 1 टाइम 0, तो 1 के साथ 1 टाइम 0 और 2 के पावर 1 की वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला, अगर यहाँ n की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 मतलब n टाइम 0 मतलब 2 बार 1 के साथ 2 बार 0 बटे 2 के पावर 2 4। इसी तरीके से 5 की पावर 3 हो गया, तो 5 की पावर 3 मतलब 1 1 2 3 है, इसे n टाइम 0 मतलब 3 टाइम 0 और बटे 2 के पावर 3 मतलब 8। इसी तरीके से 5 के पावर 4 बराबर 1000 बटे 16। इसी तरीके से मान लीजिए 5 के पावर 5 मतलब 3125 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 बटे 16 दूनी 32। इसी तरीके से ही आगे चलता रहेगा। अब इसका उपयोग क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज को लिख लीजिएगा आप, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा कि 5 की पावर n बराबर 1 ब्रैकेट में n टाइम ऑफ 0 और बटे में 2 की पावर n। क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप। अब इसका यूज दिखाते हैं हम आपको कैसे करना है। चलिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम या तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करें, या देखिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं क्या क्या लिखवाया था अभी कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 बटे 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको 2 से काटेंगे तो नॉर्मली कट जाएगा, कितनी बार में 4 और 2 8 3 7 5, ये आपका आंसर। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो यही आएगा। फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे किया मैंने, ये देखिए इसमें 5 को 10 बटे 2 लिख सकता था, 5 में क्या लिख सकता था, 10 बटे 2 लिख सकता था, अभी 10 बटे 2 लिख सकता था, तो 10 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करेंगे उसके आगे 0 बढ़ा दिया और फिर आधा कर दिया। तो आप ये आप मान सकते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का कभी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल उस नंबर के आगे 0 बढ़ाएंगे और उसका आधा कर देंगे, डायरेक्ट उस नंबर के आगे 0 बढ़ाएंगे और उसका आधा कर देंगे। जैसे अब इसको दिमाग में तुरंत, ये दिमाग में हो जाएगा, एक 0 बढ़ाया मैंने, यहाँ 0 बढ़ा दिया और उसका आधा करना है। अब इसका आधा करिए कितना होगा, देखिए पहले का 4 का आधा 2 5 है, 2 बचेगा, एक कैरी हो गया 8 4 3 फिर एक कैरी हो गया 9 3 18 और एक कैरी हो गया 5। तुरंत हमारा मल्टीप्लाई 5 से हो गया बिना किसी गलती के और बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में दो चीज कवर करना है, एक समय और एक गलती। तो इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें इसी से 25 का मल्टीप्लाई करना होता, इसी से क्या करना होता, 25 का मल्टीप्लाई करना होता, तो 25 में आपको याद होगा कि 100 बटे 4 होता है, मतलब इसी नंबर के आगे क्या करना है, हमें 2 जीरो बढ़ाकर इसको 4 से डिवाइड दे देना है। इसी नंबर के आगे 2 जीरो बढ़ाकर 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 से डिवाइड दीजिए, 2 बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, एक बार में, और यहाँ बचेगा एक 3 बार में, बचेगा कितना 3 7 बार में और 5 बार में। ठीक है, इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। क्लियर? मैंने कैसे किया, बस क्या करना है आपको, अगर 25 होगा तो 2 जीरो बढ़ाकर 4 से डिवाइड देना है, 125 होगा तो 3 जीरो बढ़ाकर 8 से डिवाइड देना है, और 625 होगा तो 4 जीरो बढ़ाकर 16 से डिवाइड देना है। आपको डिवाइड देना ज़्यादा सिंपल पड़ेगा और कंपेयर टू उस नंबर का 125 से मल्टीप्लाई करने। समझ गए कि 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, किसी भी नंबर का हम 5 से मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब किसी नंबर का मल्टीप्लाई, सी वाला, किसी नंबर का मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे। अब किसी भी नंबर का 11 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज को मैं देखता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। चलिए देखिए, जैसे इस नंबर का मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है,
ध्यान से समझिए कैसे किया मैंने, आप कैसे कर रहा हूँ, और इस चीज को भी देखना है आपको। जैसे सबसे पहले आपको ये इकाई का अंक जो लिखा है इसको उतार देना है। ये इकाई का अंक क्या लिखा है, जो लिखा है इसको आपको उतार देना है। अब पीछे से नंबर को जोड़ते चलिए बस। 2 और 8 कितना होगा, देखिए पहले ये दोनों जुड़ेगा, 2 और 8 कितना होगा 10, एक ही डिजिट लेना, 0 कैरी 1। अब ये दोनों नंबर जुड़ेगा, 8 और 4 12, 12 और 1 कितना था, कैरी था 1, तो 13 हो जाएगा, ये 3 कैरी 1। अब 5 4 9, 9 और 1 10 के 0 कैरी 1। अब केवल क्या बचा है, 5 ही बचा है, तो 5 और 1 6। ये आपका 11 से मल्टीप्लाई होगा। एक नंबर में आपको और दिखा रहा हूँ करते हुए। चलिए देखिए जैसे करना है, ये देखिए सबसे पहले ये इकाई का उतार देना है, उसके बाद पीछे से जोड़ते चलना है। 9 9 और 8 17 के 7 कैरी 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16 के 6 कैरी 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 के 4 कैरी 1, 6 5 11, 11 और 1 12 के 2 कैरी 1, 5 2 7, 7 और 1 8। अब इसका कुछ कैरी है नहीं, तो ये जो 2 बचा हुआ है, क्योंकि अब इसको जोड़ दिए, अब इसका कुछ नहीं है, तो ये नंबर बचा हुआ है, ये नंबर क्या हुआ है, बचा हुआ है अभी भी, 2 का 2, 11 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। तो आपको बस क्या करना है, इकाई का उतारना है और फिर पीछे जोड़ते हुए आपको यहाँ तक नंबर लेके आना है। अब इसके बाद खुद ही जुड़ेगा, अगर इसमें कैरी होता तो उसको भी जोड़ देता, जैसे इसमें मैं जोड़ा हूँ। देखिए 8 12 13 के 3 कैरी 1 आया था, 5 9 10 0 कैरी 1 आया था, एक कैरी था, अब इसका कोई नंबर नहीं है, इसलिए 5 तो हो गए, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इस तरीके से आप 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक अप्रोच मैं आपको और दिखा रहा हूँ, आप और कैसे कर सकते थे। जैसे ये नंबर है, आप बस क्या करिए, इसके आगे 0 उतारिए और वापस इसी नंबर को पूरा उतार दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। फिर भी वही आएगा। अभी इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस नंबर के आगे जो नंबर दिया उसके आगे 0 उतारिए और वापस इसी नंबर को पूरा उतार दीजिए उसी के नीचे और फिर जोड़ दीजिए, तो भी आपका यही आंसर आएगा। जो काम इसमें है वही काम इसमें भी किया है। क्लियर। इस तरीके से आप 11 का मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी का मल्टीप्लाई 121 से करना पड़ा तो 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई 11 से करिए और फिर वापस इसका मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। आज के लिए अलविदा लेते हैं। आपको जितना भी मल्टीप्लाई सिखाया गया है, आप अपने से नंबर एज्यूम कर उसको प्रॉपर सॉल्व करिए। जितना ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, 20-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक, हर एक मल्टीप्लाई के मेथड पर आप उस प्रश्न को लगाएंगे, तो आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या अप्रोच लगाना है। आप 20 नंबर का 20 क्वेश्चन को ऐसे मानिए और 20 नंबर एक अपने आप से एज्यूम करिए, 20 नंबर इसमें, 20 नंबर इसमें, 20 नंबर इसमें। नहीं तो अगर आप एज्यूम भी नहीं कर पा रहे तो गूगल पे जाइए, लिखिएगा मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 डिजिट, मल्टीप्लाई ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 डिजिट, मल्टीप्लाई ऑफ 5 विथ 5, मल्टीप्लाई विथ 5, मल्टीप्लाई विथ 25। इसी तरीके से आप करेंगे तो गूगल पे ढेर सारे आपको इमेज में जाएंगे, इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको ढेर सारे उसी में बेस्ड प्रश्न देखेंगे। आप उसी को लगाइए और अपना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में ये मेथड बैठ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। हम अगले क्लास में हम और सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। फिलहाल आज तो मल्टीप्लाई हो पाया, अगले क्लास में और मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में सीखा जाएगा। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर नए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले जो भी नए वीडियो होंगे आपको तुरंत बेल आइकन पर दबाएंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए अलविदा।